जो हमारा डायफ्राम जब सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। तो जस्ट डायफ्राम के नीचे ये यहाँ पे हमारे राइट अपर क्वाड्रेंट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे वो भी पड़ा ना मॉडल, वो भी लेके आए, ठीक है। फिर अब क्या है इसमें, और साथ में इसका क्या है, कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन होता है कलर में। सॉफ्ट इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो सॉफ्ट होती है और वेरी फ्राइबल। वेट इसका क्या है, 1600 ग्राम्स होता है किसमें, मेल्स में, और 1300 होता है फीमेल्स में, ठीक है। अब इसकी ये थी डेफिनेशन है ये। अब इसका लोकेशन क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बताया मैंने आपको, जस्ट यहाँ पे इस तरह से ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके दो लोब्स हैं, जैसे इसमें भी देखिए, ये इसका क्या है, राइट लोब, ये इसका राइट लोब, ये इसकी एंटीरियर सरफेस है जो आपको सामने दिखेगी, दैट इज एंटीरियर। पीछे वाली पोस्टीरियर। पोस्टीरियर के साथ ही नीचे जहाँ पे गॉल ब्लैडर चिपका होगा, ये होती है इंफीरियर सरफेस, ठीक है। अब इसके दो लोब्स हैं, तो क्या है, एक इसका राइट लोब है, एक इसका लेफ्ट लोब है। राइट लोब जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लोब। अब बीच में ये आपको दिख रहा है, ये लाइन, ये क्या होता है, लिगामेंटम फैल्सिफार्म, लिगामेंट फैल्सिफार्म, ये आ गई, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये लिगामेंटम फैल्सिफार्म है, ठीक है। ये लिगामेंट फैल्सिफार्म क्या करता है, दो जो इसका एंटीरियर सरफेस है उसको दो लोब्स में डिवाइड कर रहा है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें और क्या है, नेक्स्ट इसमें है इसको, हाँ, जो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे दैट इज हैपर, ठीक है। हेपेटाइटिस, तो उसमें क्या था, गैस्ट्राइटिस स्टमक में, तो इसमें हेपेटाइटिस चलेगा, ठीक है। फिर अब इसमें क्या है, नेक्स्ट इसका एक्सटर्नल फीचर्स में ये क्या है, लीवर इसका शेप कैसा है, वेज शेप, ठीक है। वेज शेप है, इसकी 4 साइड्स होती हैं, पिरामिडल लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। और इसमें अब 4 सरफेसेस इसकी कौन कौन से, 5 सरफेसेस कौन कौन सी आ जाएंगी, इसका एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, ठीक है, ये वाला साइड, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें और क्या है, इसका जो इसके बॉर्डर्स हैं, अगर आप बॉर्डर्स को देखो तो प्रोमिनेंट कोई नहीं है, एक ही इसका इंफीरियर प्रोमिनेंट है इसका, ठीक है। इंफीरियर बॉर्डर प्रोमिनेंट है, इसमें भी देखो इंफीरियर प्रोमिनेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, वन प्रोमिनेंट बॉर्डर, या जैसे लिखा है, इंफीरियर बॉर्डर इज शार्प एंटीरियरली वेयर इट सेपरेट्स द एंटीरियर सरफेस फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस, ठीक है। ये पूरी एंटीरियर सरफेस, नीचे वाली ये पीछे की तरफ जो रहेगी ये इंफीरियर सरफेस है। तो ये प्रोमिनेंट बॉर्डर क्या करता है, एंटीरियर सरफेस को इंफीरियर सरफेस से सेपरेट करता है। अब इसमें क्या है और चीज़ें, जो इसकी ये सुपीरियर सरफेस है, इसमें आपको 2 ग्रूव्स मिलेंगे, सीधा ऐसे करो इसको। अब यहाँ पे देखो, ये ग्रूव आपको मिल रहा है, सेम यहाँ पे है ना, ये वाला ग्रूव। ये ग्रूव जो है, ये ऑर्गन तो नहीं वहाँ रखा जाएगा, ये मॉडल होगा वहाँ पे। तो ये मॉडल जब रखा जाएगा, ये वहाँ पे एग्जामिनर पूछेगा ये ब्लू कलर का क्या है, क्या है, इंफीरियर वेना केवा का ग्रूव है, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा का ग्रूव है, इसमें जितना भी जो आप पूरी बॉडी का लोअर लिम्ब का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा इस ग्रूव में आता है, मतलब इंफीरियर वेना केवा के थ्रू इसमें जाता है। फिर आगे की सर्कुलेशन आपको पता ही है, हार्ट अभी नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। तो अब ये हो गया इंफीरियर वेना केवा का ग्रूव। और क्या है इसमें, अब इसमें जो पोस्टीरियर सरफेस है, इसमें एक और लोब होता है जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा लोब, कॉर्डेट लोब, ठीक है। एक सी से है, क्यू से है, क्यू वाला नीचे है, ठीक है। वो जो पोस्टीरियर सरफेस पे है वो क्या है, कॉर्डेट लोब, ठीक है। ये इसके साथ करो इसको, हाँ ऐसे, ये इंफीरियर वेना केवा का ग्रूव आ गया ना। साथ में ही इसके ये इस साइड पे जो लेफ्ट वाले लोब के साथ में जो ये वाला लोब है ना, ये वाला, ये है कॉर्डेट लोब, ठीक है। कॉर्डेट यहाँ लिखा है स्पेलिंग CAUDAT, ठीक है, कॉर्डेट। फिर उसके नीचे ही जस्ट यहाँ पे ये वाला जो लोब है जहाँ पे इसने फिंगर रखी है, ये वाला, ये है क्वाड्रेट लोब, क्यू से, क्यू से या सी से, कॉर्डेट एंड क्वाड्रेट, ठीक है। फ्रॉम ये कॉर्डेट, हाँ ये कॉर्डेट जो है वो पोस्टीरियर सरफेस पे है और इंफीरियर पे है क्वाड्रेट, ठीक है। फिर उसके साथ में गॉल ब्लैडर है, ये आपका गॉल ब्लैडर पेयर शेप में होता है ये। साथ ही इसकी एनाटॉमी भी थोड़ी मैं बता दूंगी गॉल ब्लैडर की, ठीक है। ये पेयर शेप में होता है। अब इसके नीचे ये, अब गॉल ब्लैडर को उठाओ ऐसे, ये गॉल ब्लैडर को उठाओ तो यहाँ पे क्या है, फोसा है,
ये गॉल ब्लैडर ऐसे इसके साथ इस फोसा में चिपका हुआ होता है, इस फोसा को बोलते हैं फोसा फॉर गॉल ब्लैडर, ठीक है। और अब इसके बाद एक लिगामेंट रह गया एक और, जैसे ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट था ना एंटीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड पे भी एक यहाँ पे लिगामेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला, ये नीचे आ गया, ये टेरेस है। ऊपर होता है एक और लिगामेंट, वो कौन सा था, विनोसम, ठीक है, लिगामेंटम विनोसम, वो पोस्टीरियर सरफेस पे होता है, और जो ये नीचे की तरफ जा रहा है वो होता है टेरेस। अब लिगामेंटम टेरेस आपने कहाँ पढ़ा, और जब आपने फीटल सर्कुलेशन पढ़ी थी तो उसमें था ना अम्बिलिकल वेन जब ऑब्लिटरेट हो जाती है तो लिगामेंटम टेरेस बन जाता है, तो वो यही वाला है, ठीक है। एक ये होता है, एक आपने बोन में पढ़ा है फीमर उसका फोबिया जो होता है, उसका पिट होता है ना फोबिया, उधर से निकलता है लिगामेंटम टेरेस, ठीक है। फिर उसके बाद अभी वो लिगामेंट अलग है, ये अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फोसा हो गया आपका, दो फोसा होते हैं इसके यहाँ इंफीरियर वाले पे, एक ये आपका आ गया टेरेस वाला का इसका फोसा, और ये वाला जो नॉच होता है इसको बोलते हैं सिस्टिक नॉच, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड वर्ड्स आएंगे वो सिस्टिक से आते हैं, ठीक है। तो फोसा फॉर गॉल ब्लैडर ये, और उसके नीचे जो यहाँ पे एक नॉच मिलेगी आपको, जैसे ये फंडस होता है, ये वाला पार्ट इसका, ठीक है ना, तो ये जो फंडस पार्ट यहाँ पे इसका अटैच हो रहा है इसको बोलते हैं सिस्टिक नॉच, ठीक है। ये हो गई इसकी ये इसकी एनाटमी लीवर की। अब इसमें और क्या है, ये जो गॉल ब्लैडर है इसके पार्ट्स बताती हूँ। अब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, ऊपर की तरफ जो ये है ये इसकी नेक, ठीक है, जो कंस्ट्रिक्टेड सा जो ऊपर लगा हुआ है ना, ये है इसकी नेक के साथ ये बॉडी, यहाँ पे होता है बाइल स्टोन, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट जो इसके साथ लगा हुआ है नॉच के साथ, दैट इज फंडस, ठीक है, फंडस बॉडी, उसके बाद नेक, ठीक है। अब ये नेक जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे इंफीरियर सरफेस पे, ये पूरा जो तीन स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये तीनों स्ट्रक्चर्स बनाते हैं पोटा हिपैटिस, पोटा हिपैटिस, ठीक है। पोटा हिपैटिस इज ए डीप ट्रांसवर्स फीचर अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट नोट आता है पेपर में, पोटा हिपैटिस, ठीक है। इसके बारे में पूछा जाएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये पूरा, और ये भी इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इस पोटा हिपैटिस में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी एंड हिपैटिक डक्ट, ठीक है। तो अब ये पोर्टल वेन है, ब्लूइश कलर की पोर्टल वेन है, ठीक है, वेन। फिर उसके बाद ये रेड कलर की हिपैटिक आर्टरी, और जो ग्रीन कलर की है वो हिपैटिक डक्ट्स है। हिपैटिक डक्ट्स क्या करती हैं, बाइल जो हिपैटोसाइट्स होते हैं, लीवर के सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बाइल बनाते हैं। बाइल जो बनेगा वो सिक्रीट होगा, किसके थ्रू जाएगा गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए, हिपैटिक डक्ट्स के थ्रू। हिपैटिक डक्ट्स जो हैं वो लेके जाएंगी इसमें गॉल ब्लैडर में बाइल को स्टोर होने के लिए। बाइल जब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो रिलीज कब होगा, जब हम खाना खाएंगे, फैटी रिच डाइट लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है फैटी रिच डाइट ही लें तभी होगा, ऐसे नॉर्मली भी जब हम खाना खाते हैं उसमें भी फैट्स होते हैं, तो ये बाइल जो है वहाँ से उस टाइम पे सिक्रीट होगा। और सिक्रीट क्यों होगा, कौन सा एंजाइम उसको रिलीज़ करने के लिए हेल्प करेगा, हाँ, कोलेसिस्टोकाइनेज, ठीक है, CSK। अब ये क्या करता है, ये इसको सिक्रीट करेगा, और ये सिक्रीट करके जो यहाँ पे इसकी हिपैटिक डक्ट है, फिर आगे वो बाइल डक्ट बनेगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनेगी, वो सारी ये आगे जाके बाइल डक्ट के थ्रू सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में जाके ये अपना रिलीज़ कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वो पूरी इंटेस्टाइन में डाइजेशन शुरू हो जाती है और फैट्स की इमल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। ये हो गया आपका गॉल ब्लैडर के बारे में, ठीक है। तो अब ये समझ आ गया इसके सारे, इसकी ये पूछते हैं कितने लोब्स हैं, लीवर के कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स। 4 नहीं बोलना है क्योंकि पीछे है वो अलग से इसके सब पार्ट हैं। आपने क्या बोलना है, 2 लोब्स, राइट एंड लेफ्ट, दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, फैल्सीफॉर्म। हाँ, अब ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट देखो, ये पीछे की तरफ भी आ रहा है ना, यहाँ पे ये आगे आ रहा है फैल्सीफॉर्म। अब ये थोड़ा सा इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, सुपीरियर सरफेस की तरफ, जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पे जब ये पीछे की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं कोरोनरी लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। तो ये हो गए इसके, बस यही था, और तो नहीं रह गया कुछ। रिलेशन ज़्यादा करना,
हाँ रिलेशंस वो तो इजी है। जैसे अब यहाँ पे पेरिटोनियल रिलेशंस हैं। अब पेरिटोनियल रिलेशंस में क्या है, पूरा लीवर जो है पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है। तो अब कुछ एरियाज जो इसमें रहते हैं वो बेयर एरिया जैसे स्टमक में पड़ा था हमने, जो पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होते हैं, तो उनको बेयर एरियाज बोलते हैं। वो पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं। और कहाँ पे होता है, जैसे ये आपका ग्रूव है, ग्रूव और इंफीरियर मैंने कहा है, ये ग्रूव जो होता है पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है। और ये जो नीचे फोसा था, गॉलब्लैडर का फोसा था, ये भी कवर्ड नहीं होता है। और क्या था, कोरोनरी लिगामेंट जो था, ये कोरोनरी लिगामेंट जो है ये भी कवर्ड नहीं होता। और क्या है, बस ये चार। और लेसरोमेंटम की तरफ, मतलब जैसे ये प्रेजेंट है इस तरह से हमारे इस साइड पे, तो यहाँ पे इस साइड आ गया ना लेसरोमेंटम इसका स्टमक, तो वहाँ पे भी जो प्रेजेंट होता है वो एरिया, तो वो भी प्रेजेंट नहीं होता। ये 5 चीज़ें होती हैं जो बेयर एरियाज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद विसरल एरियाज हैं, वो आपको थोड़े थोड़े याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे आगे की तरफ उसमें जिफॉइड प्रोसेस है, वो सिर्फ एक दो पॉइंट्स आपको याद रखने, ठीक है। एंटीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में क्या है, वो इतना जैसे ये पोस्टीरियर में है तो बेयर एरियाज जो हैं पोस्टीरियरली है, तो डायफ्राम होगा पीछे, ठीक है ना। ये लोबर लीवर तो आगे होता है, तो डायफ्राम पीछे है, तो पीछे की तरफ ये प्रेजेंट होगा। फिशर फॉर लिगामेंटम विनोसम, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी ये पोस्टीरियर में आ जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड सप्लाई इंपॉर्टेंट है। ब्लड सप्लाई में क्या है, इसमें लीवर में 100% में से 20% जो है वो पोर्टल जो ये है 20% जो है हेपेटिक आर्टरी से होती है, जो ये रेड वाली थी, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी से होती है 20%, और 80% किससे होती है, पोर्टल वेन से, ठीक है। 80% जो इसकी ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड सप्लाई है, वो 80% पोर्टल वेन से होती है, बाकी सारी 20% जो हेपेटिक आर्टरी जैसी है। बस इसमें यही याद रखना है। फिर वीनस ड्रेनेज है, उसमें वेन्स का नाम, लिम्फ नोड्स में लिम्फ नोड्स का नाम, और नर्व सप्लाई में पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई, ठीक है। फिर हेपेटिक सेगमेंट्स आ जाते हैं, ये पढ़ा है सर ने, मैं आपको इसका ये थ्योरी का पार्ट है इसका, ये मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी। इसके पार्ट आगे सेगमेंट्स बनते हैं इसके, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसकी क्लिनिकल पे आ जाएंगे। क्लिनिकल में क्या है, इन द इंफ्रास्टर्नल एंगल। इंफ्रास्टर्नल एंगल कौन सा हुआ, नीचे वाला स्टर्नम का है हमारा हायर, ये जो ब्रेस्ट बोन बोलते हैं इसको, तो उसका जो नीचे वाला पार्ट, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो रहेगा एंगल जो बनेगा दैट इज़ इंफ्रास्टर्नल एंगल। द लीवर इज़ एक्सेसिबल टू एग्जामिनेशन और परकर्शन, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, लीवर को हम पैल्पेट नहीं कर सकते। अगर जैसे आप नॉर्मल स्टेज में हो, कोई सपोज आप बोल रहे हो मेरे को बड़ी दर्द हो रही है यहाँ पे, तो ज़रूरी थोड़ी है स्टमक की ही पेन हो, कोई रेफर पेन भी हो सकती है, लीवर के थ्रू भी हो सकती है। अगर लीवर नॉर्मल है तो आप उसको पैल्पेट नहीं कर सकते। लीवर का साइज़ एनलार्ज होगा तो ही हम उसको पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या बोलेंगे, इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर को हेपेटाइटिस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि ये हेपेटाइटिस जो है ये इन्फेक्टिव भी हो सकता है और एमीबिक भी हो सकता है। हेपेटाइटिस 2 तरह का है। तो जो इन्फेक्टिव वाला होता है वो नाम सुने होंगे आपने, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, वाटर बॉर्न, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट और इसमें बोला सिरोसिस ऑफ लीवर, ये भी पता ही है आपको, लीवर श्रिंक हो जाता है सब साइज में, तो सिरोसिस ऑफ लीवर। फिर उसके बाद लीवर बायोप्सी। अब लीवर बायोप्सी जैसे अगर हमें इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या है, सीए तो नहीं है, या कोई इसका लिम्फ नोड तो नहीं स्वेल हो गया, क्या इसकी पैथोलॉजी है, तो हम उसमें इसका लीवर बायोप्सी करते हैं। लीवर बायोप्सी में फाइन नीडल से उसका टिश्यू ले लेते हैं, या उसका जो इसका फ्लूइड होगा वो ले लेंगे, और उसके थ्रू इसकी पैथोलॉजी पता चल जाएगी, ठीक है।